हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कमजोर ऊँटनी में अजब जान पड़ गई, कमजोर ऊँटनी में अजब जान पड़ गई। लौटी जो मुस्तफ़ा को हलीमा लिए हुए, अब किस्मत से मैं गुलाम हूँ आले रसूल का, उठूंगा हश्र में यही रिश्ता लिए हुए। हजरात अभी आपके सामने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे शहबाज फतेहपुरी। अब आइए मैं नज़्म से नस्ल की तरफ चल रहा हूँ और शानदार जानदार खिताब करने के लिए मैं दावत सुखद दे रहा हूँ हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद कासिम अशरफी साहब शहजादे हुजूर गाजी इस्लाम से गुजारिश है कि वो माइक पर आए और अपने खिताब से हम तमामी सामीन की कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आइए हम उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारा लगे, अपने हाथों को लहरा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़अरिदू वमा नहाकुम अन्हु फ़अंतहू। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप हुजूर सरकार मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी क़द्र, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हम सबको महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में शिरकत करने की सादत अता फरमाई और इस नाचीज़ को शान मुस्तफ़ा में लबकुशाई करने का मौका भी इनायत फरमाया। हज़रत गिरामी, मैं आज जिस उन्वान को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, उससे पहले मैं एक तमहीद बयान करूंगा, उससे आपको बखूबी अंदाजा लग जाएगा कि आज का मेरा मौजू और उन्वान क्या होगा। हज़रत गिरामी क़द्र एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा तो बिलुमूम पूरी दुनिया इंसानियत के लिए और बिलखुसूस दुनिया इस्लाम के लिए, अहले इस्लाम के लिए आपने एक दरसे अजीम अता फरमाया। पूरी दुनिया को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत में खींचकर एक नए महाज पर खड़ा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस किताब को लेकर मबूस हुए उसका नाम कुरान करीम है। वो कुरान जुमूद पसंद नहीं है, तजद्दुद पसंद है। उस कुरान के बारे में तो यहाँ तक उलमा ने लिखा है, उस कुरान को जितनी नजर अमीक के साथ जय मर्तबा जो पढ़ेगा उतनी मर्तबा उसमें नए मानों का इंकिशाफ होता रहेगा। तो हज़रात गिरामी, ये कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने कई मैदानों पर उम्मत की इस्लाह फरमाई, पूरी इंसानियत की इस्लाह फरमाई। चाहे आप सियासी मैदान ले लें तो सियासी मैदान में भी हुजूर ने इस्लाह फरमाई है। तरबियती मैदान ले लें, वहाँ भी इस्लाह के पहलू नजर आएंगे। आप माशी मैदान ले लें, वहाँ भी तरबियती मैदान ले लें, वहाँ भी तालीमी मैदान ले लें, वहाँ भी गर्ज के जिस एंगल से आप हुजूर को देखेंगे हुजूर की शख्सियत बेमिसाल और बेनजीर दिखाई देगी। हजरत गिरामी, तो मैं आज जिस मैदान का इंतखाब करके आया हूँ उस मैदान का नाम है तिजारत, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तसव्वुर तिजारत। ये आज का मेरा उन्वान और मौजू।
हजरात गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल तिजारत का क्या हाल था, और मुसलमान और जितने भी दूसरे धर्म के फॉलोअर्स थे वो इस्लाम में जो तिजारत की महानता है, तिजारत की जो फजीलतें बयान की हैं, उससे कितने नाआशना थे और तिजारत को सही से जानते भी नहीं थे, उसको भी बयान करूंगा। और इस्लाम आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या क्या इस्तिलाहात फरमाई हैं, उनको भी आपके गोशगुजार करने की सादत हासिल करूंगा। हजरात, आप बिलाद अरब को देख लें ज्योग्राफी के हिसाब से, तो ये एक जजीरा नुमा मालूम होता है। इसके इर्द गिर्द कई ममालिक हैं, ये मकामे इत्तिसाल की हैसियत रखता है। इधर भी कई ममालिक हैं, इधर भी कई ममालिक हैं, तो बीच में ये मीटिंग पॉइंट की हैसियत रखता है। यानी इधर वाले आए तो यहाँ मुलाकात कर सकते हैं, इधर वाले आए तो भी मुलाकात कर सकते हैं। इसीलिए जो अहले अरब थे उन्होंने अपना पेशा तिजारत बना लिया। क्या बना लिया था? तिजारत बना लिया था, क्योंकि तिजारत की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अरब में मौजूद। बस जरूरत इस बात की थी कि तिजारत को सही पैराए में ढाल कर पेश किया जाए। हजरत गिरामी कद्र, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल की होती है, तो आप अपने चचा जनाब अबू तालिब से गुजारिश करते हैं कि मुझे भी आप तिजारती सफर में जा रहे हैं मुल्क शाम की तरफ, लेते चलें। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं आपको नहीं ले जा सकता, ये मामलात हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे जाना है, इसरार किया। तो हजरत अबू तालिब ने आपको ले जाने पर रजामंदी दिखाई और आप लेकर चलते हैं। मकामे बसरा के करीब पहुंचते हैं, एक राहिब ने आकर कहा कि ये जो बेटा आप लेकर आए हैं, इस बच्चे के पेशानी पर मैं अलामत नबूवत देख रहा हूँ, और मुझे खदशा इस बात का है कि जहाँ आप लेकर जा रहे हैं वहाँ के यहूदी इनकी जान के पीछे पड़ जाएंगे और इनकी जान हिफाजत से नहीं रह सकती, इसलिए आप इनको यहाँ से वापस फरमाएं। तो जनाब अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहां से वापस फरमा दिया। आप मक्का तशरीफ ले आए। उसके बाद कुछ जमाना गुजरा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोबारा कई मर्तबा हजरत अबू तालिब के साथ सफर हज के लिए, सफर तिजारत के लिए गए हैं। आपको दूसरी जबान में कहें तो ये कहे कि बिजनेस टूर्स में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई मर्तबा तशरीफ, इतनी मर्तबा ले गए कि आपको लेन देन का ऐसा अनुभव हासिल हुआ, ऐसा तजुर्बा हासिल हुआ, तिजारत का ऐसा एक्सपीरियंस हासिल हुआ कि आपने भी अपना पेशा कस्बे माश तिजारत बना लिया। क्या बना लिया? तिजारत बना लिया। हजरात गिरामी, आप तिजारत कई तरीके से फरमाते थे। पार्टनरशिप के अंदाज में भी तिजारत आपने फरमाई है, यानी किसी के साथ शरीक होकर तिजारत फरमाई है, और फ्रेंचाइजी के तौर पर भी आपने तिजारत फरमाई है। तो दोनों तरीके की तिजारत का सबूत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता है। तो हमें चाहिए कि दोनों में से जिस तिजारत में भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिले, हमें बल चलकर आगे आने की जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम की तरफ भी तिजारत का माल लेकर गए हैं, और मुल्क बसरा की तरफ और यमन की तरफ आप तशरीफ ले गए हैं। हजरत गिरामी, तिजारत से किस कदर मोहब्बत की हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, इसका अंदाजा इस बात से लगेगा आपको कि एक मर्तबा हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, उनको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उर्वा, एक दीनार तुमको दिए देता हूँ, इसको लेकर जाओ और एक बकरी मेरे लिए खरीद लाओ, एक बकरी मेरे लिए खरीद लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक दीनार हासिल करने के बाद हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरी खरीदने के लिए चल देते हैं। वहां जाते हैं, मार्केट में सौदा अच्छा हो गया और एक दीनार के बदले 2 बकरियां मिल गई। कितनी बकरियां मिल गई? 2 बकरियां मिल गई। आपने उनमें से एक बकरी उसी मार्केट में एक आदमी को 1 दीनार के एवज सेल कर, आपने वो 1 दीनार उठाया, लिया और वो बकरी ली, और दोनों जाकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि दीनार भी है और बकरी भी मौजूद है। आपने पूछा तो बताया गया ऐसा ऐसा मामला है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी इस नेगोशिएशन स्किल्स से इतने ज्यादा खुश हुए कि आपने फर्ते मसरत में आपको दुआ अता फरमा दी, ऐ अल्लाह उर्वा की तिजारत में बरकत अता फरमा। तिजारत का आपने ऐसे दुआ फरमाई, दुआ फरमाना था कि उसके बाद रिवायत में आता है कि आप अगर मिट्टी को भी छू लेते थे तो उसमें भी नफा हो जाता। अल्लाह अकबर। तो तिजारत में आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसको पसंद फरमाया बल्कि आपने दुआ भी फरमाई, इसलिए तिजारत को हरगिज फरामोश नहीं करनी। हजरत गिरामी, जब इस्लाम आया नया नया, यानी कि जब उसकी तजदीद हुई 1400 साल पहले,
तो 3 मंडियां ऐसी थी जिन्हें मुसलमानों ने जाना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब इस्लाम आ गया है, अभी इन 3 मंडियों में जाना गुनाह होगा। तो जैसे उन लोगों ने ये फीलिंग अपने जहन में इस फिक्र को बैठाया तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नाज़िल फरमा दिया, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगु रब्बिकुम फज़लन मिन रब्बिकुम, तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अय्यामे हज में भी अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी अगर तुम्हें रिज़्क के लिए, कस्बे हलाल के लिए तिजारत करना पड़े, बिजनेस करना पड़े तो तुम उसको करते गुजरना, इस्लाम उसे तुम्हें कतई नहीं रोक। तो हज़रात गिरामी, जब इस्लाम हमें अय्यामे हज में तिजारत करने से नहीं रोकता तो नॉर्मल डेज में तिजारत करने से कैसे रोक? इस फिक्र को अपने अंदर चेंज करें। इस्लाम ने कभी भी तिजारत का अपोज नहीं किया है, तिजारत की मुखालफत नहीं की। हज़रात गिरामी कद्र यहीं तक नहीं, जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का से तशरीफ लाए मदीना शरीफ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया। तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनसे आपका भाईचारा कायम हुआ। भाईचारा कायम होना था कि हज़रत साद फरमाते हैं कि मैं अंसार सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार हूँ और चूंकि हुजूर ने मुझे आपका भाई बना दिया है, इसलिए मेरी आधी प्रॉपर्टी आप कबूल कर, आप कबूल कर लें। जरा गौर करें, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भाई बनाया जो कि अभी हकीकी भाई नहीं थे, तब भी आधी प्रॉपर्टी आप उनके नाम करने को तैयार हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो आपने कहा इसको कबूल फरमा लें और मेरी 2 बीवियां हैं, उनमें से आप जिसको पसंद करें मैं उसको आपके निकाह में दे दूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम आप होते तो क्या करते? हमारे पैर तो मुतज़लज़ल हो जाते। आप जरा तसव्वुर करें, वो सहाबी रसूल फरमाते हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कि ए मेरे भाई, इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना बता दो आइना सूकुकुम, तुम्हारी बाजार कहाँ है, तुम्हारी मार्केट कहाँ लगती है, सामान मंडी में तुम कहाँ जाकर बेचते हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला तुम्हारे माल में, तुम्हारे अहल में बरकतें अता फरमाए, बस मुझे मंडी का एड्रेस दे दो। हज़रत ने जैसी एड्रेस दिया तो आप मंडी पहुंचते हैं, तिजारत करते हैं। तिजारत का इतना फायदा हुआ कि जब आप शाम को वापस लौटे तो आपके हाथ में पनीर भी था और आपके हाथ में घी भी था। अल्लाहु अकबर। अच्छा, सहाबा किराम सिर्फ वो घी और पनीर की तिजारत नहीं करते थे, बल्कि रिवायतों में तो यहाँ तक आता है कि सोने और चांदी की भी तिजारत फरमाते थे। तो अपनी मेंटालिटी को और बुलंद करें, सोने और चांदी की तिजारत भी अगर मुमकिन हो तो उसको भी करने की कोशिश करें। हज़रत गिरामी कद्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। आपके इस वाक़े से मैं एक बहुत अहम गोशे की तरफ आपको ले जाऊंगा। अक्सर जो हमारे सेंटर्स हैं, इस्लामिक सेंटर्स, इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, जो भी इस्लामी मराकिज़ हैं, उनका किस तरीके से हमें इस दौर में दिफा करना है, किस तरीके से उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, खुद मुख्तार करना है, इस ताल्लुक से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से हमें बहुत सीखने को मिलता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि जब आप खिलाफत से मुशर्रफ हुए तो आपने फरमाया कि मेरी कौम जानती है कि खिलाफत से पहले मेरा जो बिजनेस था, मेरी जो तिजारत थी, मेरा कारोबार था, वो कारोबार मेरे अहलो अयाल के लिए काफी था, मेरे अहलो अयाल के लिए काफी था। लेकिन चूंकि अब मैं मुसलमानों के काम में मशगूल हो गया हूँ, मुसलमानों का काम करने लगा हूँ, इसलिए मैं अब अपने लिए तिजारत ना करूंगा, बल्कि मुसलमानों का माल जिस बैंक में महफूज रहता है, जिसका नाम बैतुल माल है, अब मैं बैतुल माल के पैसे से मुसलमानों के लिए तिजारत करूंगा और मुसलमानों का पैसा दिन दूनी रात चौगुनी की स्पीड से बढ़ाता नजर आऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए तिजारत बंद कर दी और मुसलमानों के लिए तिजारत शुरू कर दी। इसलिए जो भी इस्लामिक सेंटर्स आज कायम हैं, जो भी इस्लामी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब भी अपने जो मुसलमानों की अमानतें उनके पास सेव हैं, उनसे तिजारत कर सकते हैं। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत मुबारका पर अमल भी हो। हज़रत आखिरी बात बताकर गुजरूंगा, वो ये कि बाज़ लोग इस बहस में रहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है या तबलीग से। मैं इस मौजू पर नहीं जाऊंगा, बस इतना कह दूंगा कि मेरा विजदान कहता है कि इस्लाम तिजारत से भी फैला, इस्लाम तिजारत से भी फैला। आप कहेंगे कैसे कह सकते हैं? तो सुनिए, तिजारत के जरिए से कई मुसलमान एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे, दूसरे मुल्क जाया करते थे और अपनी इस्लामी शनाख्त के साथ जाया करते थे। वहां जाकर इस्लाम सिर्फ बताते नहीं थे, इस्लाम दिखाया करते थे।
अगर बारिश हो जाए और वो मार्केट में बैठे हुए हैं गल्ला वगैरह लेके, गंदुम वगैरह लेके, और कोई ग्राहक आ जाता है तो उस ग्राहक को पहले बताते थे कि बारिश हो गई है, इस वजह से इसमें नमी आ गई है, गीलापन आ गया है, इसका वजन बढ़ गया है, इसलिए हम इसको अब असली कीमत से कम दाम में आपको देंगे, असली कीमत से कम दाम में आपको अता करेंगे। अल्लाह अकबर। कभी कोई कपड़ा वगैरह बेचना होता था तो कपड़े में कोई कमी अगर वाकई हो जाए, नक्श हो जाए, तो उस नक्श को बताकर बेचा करते थे। तो जब ये किरदार गैरों ने मुसलमानों का देखा तब आगोश इस्लाम में आना शुरू हुए। इसलिए अगर आज भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिले तिजारत की तो हमें हरगिज़ उससे अपने पैरों को पीछे नहीं करना चाहिए। जो लोग मुकम्मल तौर पर तिजारत नहीं कर सकते उन्हें चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करें। जो बड़ी कंपनीज चल रही हैं इस वक्त, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे हलाल बिजनेस में तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रिस्क में बहुत सारी बरकतें नाज़िल होंगी। क्योंकि चिश्ती नगर में अक्सर प्रॉपर्टी डीलर की कसरत रहती है, इसलिए एक आध बात मैं उनके ताल्लुक से बताकर गुजरूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप फरमाते हैं, ए लोगों, तुम लोग कभी भी देहाती के माले तिजारत से तिजारत मत करना, देहाती तिजारत से तिजारत मत करना। दूसरी हदीस में आता है कि यहाँ पे जो मुमानात है वो दलाली की मुमानात, यानी दलाली मत करना। ऐसा मत करना कि मिसाल के तौर पे कोई प्लॉट है 10 लाख रुपए का और आपने जाके दूसरी पार्टी को बताया कि ये 12 लाख रुपए का हमने खरीदा है, आप अपने आदमी हैं तो हमको 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, बस उससे ज्यादा प्रॉफिट हम नहीं लेंगे। तो ये जो ऐसी दलाली है, झूठ वाली, फरेब वाली, इन तमाम से इस्लाम ने रोका है। ऐसी दलालियों से आप महफूज रहें, इस्लाम ने इसी से रोका है। दूसरे मकाम पर हुजूर फरमाते हैं कि तुम लोगों को ये भी चाहिए कि जब तुम्हारा भाई किसी चीज में बै कर दे, रेट लगा दे, तो उस पर रेट ना लगाओ, उस पर रेट ना लगाओ। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी जमीन के ताल्लुक से बात करके आए कि इसको हम 50 लाख रुपए खरीदेंगे, शाम तक किसी साहब को भनक लग जाती है तो जाकर 5 लाख रुपए बढ़ा देते हैं, आपका सौदा खराब कर देते हैं। तो याद रखें, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते हैं कि तुम लोगों को चाहिए कि किसी मुसलमान के लगाए हुए रेट पर रेट मत लगाया करो। अल्लाह। बाज़ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारी जो तिजारत है उसमें बरकत नहीं होती, बहुत मेहनत करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो झूठी कसम खाता है या ज्यादा कसमें खाता है तो उसके तिजारत से बरकत उठा ली जाती है, उसके तिजारत से बरकत उठा ली जाती है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा और इस नजरिए और इस फिक्र को आपकी तरफ बांटते हुए और आपको देते हुए खत्म करूंगा कि आपसे जितना मुमकिन हो सके तिजारत में बढ़कर आए। क्योंकि अभी अगर आप तज्जिया कर ले, एक रोड से निकल जाएं, जितने भी पोस्टर और बैनर लगे होंगे कंपनीज के, उनमें 95% गैरों की बिजनेसेस हैं, आपका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, आपकी कहीं मौजूदगी नहीं है। आप भी अपने आप को बुलंद करें, आगे आए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बिजनेस करें, इस्लाम के सरबुलंदी और वकार और कामयाबी के लिए आप लोग बिजनेस करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गैब से आपको बरकतें अता फरमाएगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।